नमस्कार दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप लोग को क्लास 10th हिंदी पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 2 नंबर में। तो प्रश्न संख्या 2 नंबर में दिया गया है, निर्मला कौन थी? तो निर्मला जो थी वह कौन थी? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कहानीकार की पत्नी थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रश्न संख्या 3 नंबर में। तो प्रश्न संख्या 3 में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2027 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना। और रहा बात, आप लोग जो स्टूडेंट 2027 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 नंबर में, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? सभ्यता का जो हर स्तर होता है वह क्या नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 का सी हो जाएगा, वर्ग युद्ध नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रश्न संख्या 5 नंबर में। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जो रहेगा वह आप लोग तक तुरंत में तुरंत जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 में, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? नागरी लिपि जो है यह किस पुस्तक से लिया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन को देखिए, अक्षरों की कहानी से, या भारतीय लिपियों की कहानी से, या अक्षर कथा से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, तो जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर में। तो 6 नंबर में, रसूनल बाई थी, रसूनल बाई जो थी वह कौन थी? नर्तकी थी, या गायिका, या कावित्री, या लेखिका? तो ऑप्शन नंबर 6 का बी नंबर हो जाएगा, गायिका थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 7 नंबर में, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है वह किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर 7 का डी नंबर हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमेशा सत्य की ओर से लड़ाई जीती थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करना है। चलिए ये अगर ऑब्जेक्टिव आप लोग इस क्लास को अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 में, मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी से संकलित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, महाविद्यालय से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 नंबर, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब जो थे वो अपने पुत्र को यहाँ पे बिजनेस या इंजीनियर बनाना चाहते थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अभी तक आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा अपने दोस्तों और साथी तक को, ठीक ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, नववंश विद्या का संबंध किससे है? तो नववंश विद्या का जो संबंध है किससे है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मानव विज्ञान से है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 नंबर में, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज जी जो थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी, लखनऊ में हुआ था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रश्न संख्या 12 नंबर में, लास्ट शत्रुज क्या है? तो लास्ट शत्रुज जो है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा ईसाई मठ है, ठीक ना। सब इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव है।
ये आप लोग का क्लास 10th हिंदी पेपर का ऑब्जेक्टिव सब है, ठीक ना, जो कि निचोड़ ऑब्जेक्टिव सब है। ये ऑब्जेक्टिव अगर याद कर लीजिएगा तो आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 नंबर में, ठीक ना। अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो अज्ञेय जो था उनका जन्म किस प्रदेश में हुआ था आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर में। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? हमारे गुरु नानक जी जो थे उनका जन्म नानकाना साहब में हुए थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। सब ये तो बहुत ही टफ भी आई है, सब इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, इतना जान लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। रसखान किस काल के कवि थे? रसखान जो थे वह किस काल के कवि माने जाते थे? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, भक्ति काल के कवि माने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट है। चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। तो 16 में दिया गया है, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में दिया गया है? तो दोहा आप लोग जानते होंगे, ठीक ना, दोहा में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। स्वदेशी शीर्षक कविता का जो पाठ्य पुस्तक लिखा गया है वह दोहा जैसा लिखा गया है, बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रश्न संख्या 17 नंबर में। 17 नंबर, सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर जो है यह किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, घनानंद जी को आप लोग जानते होंगे, ठीक ना। तो सुजान सागर जो कृति है ये घनानंद जी का है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या यहाँ पे 18 नंबर में, ठीक ना। तो दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुंही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? जनता के लिए किया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो हमारी नींद शीर्षक कविता जो है यह किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो यहाँ पे आ जाएगा, दुष्चक्र में संप्रटा स्पृष्टा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कृति है? तो गलत पत्ते की जो चिट्ठी होती है किस विधा की कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, काव्य संकलन का है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 नंबर में। कवि के आदेशों में कौन था? कवि के आदेशों में कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, एक जानी दुश्मन था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 22 नंबर में। भारत माता शीर्षक प्रगति पथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ग्राम्य से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्राम्य से। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 23 नंबर में। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो जीवनानंद दास जो हैं यह किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, बांग्लादेश के, ठीक ना। याद रखिएगा, टॉप भी आई सब ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है, ठीक ना। ये सब बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं प्रश्न संख्या 24 नंबर में। पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है? तो यहाँ पे आ जाएगा, भक्ति के रूप में है। किसके रूप में है? तो भक्ति के रूप में है, ठीक ना। चलिए सी नंबर क्वेश्चन आंसर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर, च का उच्चारण स्थान क्या? उच्चारण मतलब हम जो अभी बोले हैं वही उच्चारण हुआ। च जो अभी हम लोग बोल रहे हैं अपने मुख से, वह किस प्रकार से हमारा जीभ टच करता है मुख को, ठीक ना। तो च जो बोले हम लोग तालु को टच कर रहा है, ठीक ना। तालु मतलब ऊपर वाले, च आपका जो जीभ है वह ऊपर वाले को टच करेगा, ठीक ना, तालु को। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी राइट, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 नंबर में।
मुझसे चला नहीं जाता ये वाक्य कौन सा है? तो मुझसे चला नहीं जाता ये वाक्य बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, भाववाच्य है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग जाति बनाना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हिम्मत। हिम्मत जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बाद बाकी ये सब संयम, चाकचुक और पनघट ये सब आपका पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट। चलिए प्रश्न संख्या 28 नंबर में, सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सफल का भाव बनाना, ठीक है ना, भाव तरफ से। तो सफलता आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सफलता। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 29 नंबर में, आसमान में चिड़िया उड़ रही तो बहुवचन बनाना है, ठीक है ना। बहुवचन बताइए। तो चिड़ियाएँ हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? चिड़ियाएँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रश्न संख्या 30 नंबर में, यह शब्द कौन सा स्वर्ग नाम है? तो यह शब्द जो है ये शब्द है, ठीक है ना, ये कौन सा स्वर्ग नाम है बताइए। तो निश्चयवाचक स्वर्ग नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, हमारे प्यारे स्टूडेंट, अभी की इस क्लास में 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया गया। ये ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा तो आप लोग को बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है। कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ से लड़ेगा, ठीक ना। तो आप लोग ज़रूर से इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।